गुड मॉर्निंग गाइस। ए टू जेड करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो आज हम 3 जनवरी के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2021 को भारतीय तटरक्षक के 24वें प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हु हैज़ टेकन ओवर एज ए 24th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफ 31 दिसंबर 2021? इसका आंसर है पी, वी एस पठानिया। तो वी एस पठानिया को 24वें प्रमुख के रूप में पदभार दिया गया है। इससे पहले कृष्णा स्वामी नटराजन इस पद पर थे। तो अगर हम कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। और इसके जो अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो चीफ हैं वो है मुकुंद नरवणे, और इधर मुकुंद नरवणे को ही चीफ ऑफ स्टाफ का भी पद दिया गया है। अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। और अगर हम इसके चीफ की बात करें तो करमवीर सिंह हैं। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो विवेक राम चौधरी हैं, और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आईटीबीपी के जो चीफ हैं वो हैं संजय अरोड़ा, और आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। और जो संजय अरोड़ा हैं उनको अभी हाल ही में एसएसबी का भी अतिरिक्त पदभार दिया गया है। और ऑप्शन 4 की बात करें, अरुण चावला, तो ये फिक्की के एमडी हैं। फिक्की की स्थापना 1927 को हुई थी, और इसके प्रेसिडेंट हैं उदय शंकर। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 याद रखना है, वी एस पठानिया। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्री ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है? विच मिनिस्टर हैज स्टार्टेड 100-day रीडिंग कैंपेन पढ़े भारत? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 2021 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन 2021? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आशीष पांडे। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 16 सितंबर 1935 को हुई थी। और अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो अतुल कुमार गोयल अभी हाल ही में एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी एमडी एंड सीईओ बने हैं। और एसएस मल्लिकार्जुन एमडी एंड सीईओ हैं इलाहाबाद बैंक के। और अतानु कुमार दास जो कि एमडी एंड सीईओ हैं बैंक ऑफ इंडिया के। तो हम चलते हैं, इनको याद रखिएगा। तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, डीआरडीओ के स्थापना दिवस के रूप में प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द फाउंडेशन डे ऑफ डीआरडीओ एवरी ईयर? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2 जनवरी। तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वीके त्रिपाठी। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो संजीव कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। और सोमा मंडल सेल के एमडी एंड सीईओ हैं। प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं एंड सीईओ हैं। राजीव आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं।
ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इज माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इज माई ट्रिप? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विजय राज एंड वरुण शर्मा। इसके अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो संजय दत्त, अभी हाल ही में इन्हें अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और ऋषभ पंत को हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और अनुपम रॉय को अभी अपॉइंट किया गया है इंडिया के नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। तो ये याद रखेंगे हम। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उत्तर प्रदेश झांसी रेलवे स्टेशन रिनेम्ड एज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। हाल ही में अयोध्या कैंट फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट रखा गया है। रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलावती रेलवे स्टेशन रखा गया है। तांतिया मामा रेलवे स्टेशन, पानी इंदौर के पटल पानी रेलवे स्टेशन का नाम तांतिया मामा रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो इन ऑप्शंस को याद रखेंगे। हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने 2021 में झारखंड में 315 जल आपूर्ति योजनाओं के लिए जल जीवन मिशन के तहत वित्त पोषण को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड फंडिंग अंडर जल जीवन मिशन फॉर 315 वाटर सप्लाई स्कीम इन झारखंड। इसका ऑप्शन है सी, 7,544 करोड़। तो अभी जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन स्कीम के तहत झारखंड को 7,544 करोड़ की फंडिंग की है, और अभी उड़ीसा में इसी स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3,233 करोड़ फंडिंग किया है। अभी कुछ दिन पहले अगर ऑप्शन ए की बात करें तो कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ने 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट की फाउंडेशन रखी थी, जिनका टोटल 76,000 करोड़ रुपए का था। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड सरकार ने 1,200 रुपए से वृद्धावस्था विधवा पेंशन में वृद्धि की है। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द वर्ल्ड एज विडो पेंशन फ्रॉम ₹1,200 टू ऑप्शन बी 1,400 रुपये। अभी उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की बात करें अगर तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी पुष्कर सिंह धामी बने हैं, वो 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं। और उत्तराखंड के भी ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। और उत्तराखंड के बारे में और जानते हैं अगर तो 26 सितंबर को राज्य के पहले पामेटम बाग का उद्घाटन किया गया है। और उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में भारत और चीन सीमा के बीच 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बनाया गया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सर्दी ओलंपिक 2022 में 2 अलग अलग घटनाओं के लिए
उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू क्वालिफाई फॉर टू डिफरेंट इवेंट एट द विंटर ओलंपिक 2022? तो इसका आंसर है आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन ए। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने अंडर 19 एशिया कप जीता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वन द अंडर 19 एशिया कप 2021? इसका आंसर है इंडिया, ऑप्शन ए। अभी हाल ही में इंडिया ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप, अंडर 19 एशिया कप को जीता है, और ये इंडिया ने लगातार 9वीं बार इस कप को जीता है। तो अभी एशिया कप दुबई में खेला जा रहा है। अगर हम खेलों की बात करें तो उबर कप चाइना ने जापान को हराया। अगर मैं आपसे पूछूं, थॉमस कप इंडोनेशिया ने चाइना को हराया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 2022 का अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ पर, कौन सा देश मेजबानी करेगा, तो वेस्ट इंडीज में होगा। 2024 में T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज एंड यूएसए में होगा। और विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। और अगर मैं बात करूं BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप को किसने जीता? तो लोह कीन यऊ ने जीता। और क्रिकेट में डेविड वार्नर और हैली मैथ्यू को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था दिसंबर में। और एक सैयद ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तमिलनाडु ने कर्नाटका को हराया था। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसका ऑप्शन ए, इंडिया, को याद रखेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 की विजेता, विनर ऑफ मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021, तो आंसर है ऑप्शन ए, निकिता गोयल। ओके, अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो भी हाल ही में हरनाज कौर संधू को मिस यूनिवर्स 2021 का क्राउन पहनाया गया। और टोनी एन सिंह मिस वर्ल्ड 2019 का क्राउन इनके पास है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बारबोडास में भारत के अगले हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बारबोडास? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एस बालाचंद्रन। ओके, अगर हम बात करें ऑप्शन बी, अदर ऑप्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है, सोमा शंकरा प्रसाद, ये एमडी एंड सीईओ है यूको बैंक के। अभी अतुल कुमार गोयल इससे पहले यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ थे, अब उनको पीएनबी का एमडी एंड सीईओ बनाया गया। तो अभी शंकरा प्रसाद शर्मा को यूको बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया। पंकज शर्मा अभी हाल ही में मैक्सिको के एम्बेसडर बने हैं। संजय कुमार वर्मा अभी जापान के एम्बेसडर हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन ए को याद रखेंगे, एस बालाचंद्रन। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस संस्थान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 54वें दीक्षांत समारोह के दौरान ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? विच ऑफ द इंस्टीट्यूट, इन विच इंस्टीट्यूट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री ड्यूरिंग इट्स 54 कॉन्वोकेशन डे? तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन बी,
आईआईटी कानपुर। तो ये एक डिजिटल डिग्री की एक पहल है। तो इससे उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा जो कि इंडिया से बाहर जॉब के लिए जाते हैं और उन्हें यहाँ के एचआर मिनिस्टर से डिग्री को सत्यापन करवाना पड़ता है। तो ये जो कि एक लॉन्ग टाइम टेकिंग होता है, तो ये समय अब सेव होगा। अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो अभी हाल ही में अटल योजना में लगातार आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है और आईआईटी दिल्ली नंबर 2 पर थे और आईआईटी बॉम्बे नंबर 3 पर थे। तो हम इस ऑप्शंस को भी याद रखेंगे। तो अपना वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल घंटी ज़रूर दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।